कहां से ये अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी पार्टी अगर खड़ा हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसे ये चाहे जितना भी लपेट ले, शहद में चाहे जितना भी लपेट ले, इनकी सरकार ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की वजह से चल रही है, वरना ये सामने किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए इनमें दम नहीं है। 2014 से पहले जिन जिन बातों को लेकर के ये सरकार में आए, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार की बात हो, या आपका जाकर के पेट्रोल डीजल और गैस की बात हो, तो सभी चीजों में ये लोग फेल हुए हैं। इनको ये स्वीकारना पड़ेगा, सभी चीजों में ये फेल हुए हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इन लोगों ने मिसयूज किया है। 10 साल बनाम ये शुरू से बता रहे हैं, 10 साल बनाम ये देश आजाद हुआ था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय की परिस्थिति क्या थी और किस तरह से उस समय उन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया। और आज जब ये अच्छे स्थिति में इन्हें देश मिला, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, इनको स्वीकारना पड़ेगा। श्री विजय हांसदा श्वेत पत्र पे बोलने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो कंपैरिजंस जिस तरह से किए गए, मुझे लगता है कि 10 साल के अंदर में आपका जो काले बादल इस देश में छाए हैं उसका श्वेत पत्र है ये। क्योंकि नोटबंदी पे ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो इकोनॉमी को सेटबैक, कहिए कि कोरोना तो एक नेचुरल पैंडेमिक था, लेकिन नोटबंदी, 2 बार नोटबंदी इस सरकार के द्वारा दी गई इस देश को सोची समझी पैंडेमिक थी। और लगातार जिस तरह से विश्व के तमाम देशों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं आपका फॉरेन पॉलिसीज की वजह से, चाइना हमारे देश के अंदर लगातार घुसते चला आ रहा है, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फेलियर्स पे फेलियर्स है, लेकिन एक्सेप्ट करने की कोई इनको इच्छा नहीं है। ईडी का जो मिसयूज है, श्वेत पत्र उस पर भी होना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे झारखंड में आदिवासी बहुल्य राज्य में आदिवासी एक मुख्यमंत्री बने, उसे जबरदस्ती उतारने का प्रयास किया। आज कई राज्यों में ईडी के भय से जिस तरह से इन लोग सरकार दबोचने का काम कर रहे हैं, उस पर एक बढ़िया श्वेत पत्र आना चाहिए। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड में झुके नहीं, और आदिवासी का जो व्यक्तित्व है उन्होंने दिखाया, बिना झुके उन्होंने दिखाया कि इनके सामने नहीं झुकेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, एग्जीक्यूटिव, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो मिसयूज, ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का इन लोगों ने मिसयूज किया है। 10 साल बनाम ये शुरू से बता रहे हैं, 10 साल बनाम ये देश आजाद हुआ था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, और किस तरह से उस समय उन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया। और आज जब ये अच्छे स्थिति में इन्हें देश मिला, ये गर्त में ले जाने का काम किए हैं, इनको स्वीकारना पड़ेगा। और दूसरी बात कि विजय जी 2004 से विजय जी व्हाइट पेपर के ऊपर बोलिए। सर बोलता हूं और भी आगे बढ़ता हूं। 2014 से पहले जिन जिन बातों को लेकर के ये सरकार में आए, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार की बात हो, या आपका जाकर के पेट्रोल डीजल और गैस की बात हो, तो सभी चीजों में ये लोग फेल हुए हैं। इनको ये स्वीकारना पड़ेगा, सभी चीजों में ये फेल हुए हैं। और उसके बावजूद तो देश की व्यवस्था जो बनाई गई थी, रिजर्वेशन क्यों दिया गया सर? रिजर्वेशन इसलिए दिया गया जो हजारों साल से जिन पे जो है अत्याचार हो रही थी, उस समाज को आगे लाया जा सके, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से इन्होंने सबसे ज्यादा उनका हक मारने का काम किया है। और जो ईडी की मिसयूज की बात हम कर रहे हैं, ईडी और जितने संस्थान उनकी मिसयूज की बात कर रहे हैं, नाम लेंगे तो इनको थोड़ा सा दुख हो जाएगा, बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा कि इनके जो मित्र, व्यवसायी मित्र, उनको ठेका पट्टा दिलाने के लिए और जो कंपनीज के फेरबदल, हैंड ओवर, टेक ओवर करने के लिए उनके ऊपर, जो उनके विरोधियों के ऊपर ईडी, सीबीआई का, इनकम टैक्स का प्रयोग किया गया। कहां से ये अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी पार्टी अगर खड़ा हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। इसे ये चाहे जितना भी लपेट ले, शहद में चाहे जितना भी लपेट ले,
इनकी सरकार ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की वजह से चल रही है, वरना यह सामने किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए इनमें दम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर संजय बहुत जायसवाल। धन्यवाद। मैं इनका कष्ट समझ सकता हूं माननीय सभापति। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।